जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थीं। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधन इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। देवी सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में आपने सुना कि किस तरह माँ भगवती ने शुंभ और निशुंभ के दूत के द्वारा दोनों को चुनौती दी। जब दूतों ने जाकर शुंभ निशुंभ से यह सब विस्तार पूर्वक कहा तो उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, उसका भी वध कर डालना। इस पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया और हिमालय पर पहुंचकर उसने देवी से ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। इस तरह असुर धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने मात्र हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटककर होंठ की धाड़ों से घायल करके मार डाला। कितनों के पेट फाड़ डाले, कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए सिंह ने दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। दैत्यराज शुंभ को जब यह खबर लगी कि देवी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया है और सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर या उसे बांधकर शीघ्र यहाँ लेकर आओ, और यदि आने में कोई संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। जय माता दी।